जनता के जितनी समस्याएं थी सब पर उन्होंने मुंह खोला और सबको दूर करने की बात की। पूरे देश में घूम कर, लेकिन आते ही उन्होंने वक्त जाया नहीं किया और वो मजदूरों पर, तमाम शोषितों, पीड़ितों पर टूट पड़े। तो जानते थे साम्राज्यवादियों की मांग थी, पंखतियों की मांग थी। एक तरफ आम लोग बेहद गरीबी में, बेहद खराब हालत में जीने को मजबूर थे। दूसरी तरफ साम्राज्यवादी और पूंजीपति इस आर्थिक संकट में थे कि वो और अधिक शोषण की मांग कर रहे थे। एक तरफ जो जितना शोषण था वही भारी पड़ रहा था मेहनत कशों पर, दूसरी तरफ पूंजीपतियों की यह मांग थी कि हमें और शोषण का मौका मिले। इसके लिए जो फांसीवादी सत्ता, जो फांसीवादी रुझान हमारे देश में बढ़ रहा था, उसे पता था कि जब शोषण बढ़ेगा तो जो शोषण पहले से ही असह्य हो रहा है, जब शोषण बढ़ेगा, लूट बढ़ेगी, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस प्रतिरोध का इंतजाम वो करने में लग गए और एक फांसीवादी सरकार के रूप में सत्ता ने, शासन ने निरंकुश अधिकार अपने लिए बनाए। दूसरी तरफ प्रतिरोध का खतरा जिनसे था, उनके अधिकार छीन लिए गए। उनके संघर्ष के अधिकार, उनके संगठित होने के अधिकार, उनके प्रतिरोध के अधिकार सब छीन लिए गए और हर प्रतिरोध को देशद्रोह और देश के विकास में बाधा बनाया गया, बताया गया। यह एक परिस्थिति यह भी थी कि चूंकि वर्तमान से खुद मेहनत का सीख हुआ था, वह यथास्थिति के विरोध में था कि जो हालात है उसे बदलना चाहिए। यह शोषण असह्य हो रहा है, हमारा जीना दुभर हो रहा है और हमें लजारत में जीना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शासक वर्ग भी उस यथास्थिति के खिलाफ था, उसे और शोषण की छूट चाहिए थी, उसे और संपत्तियों पर अपना कब्जा चाहिए था। तो दोनों यथास्थिति के विरोधी थे। इस परिस्थिति ने फांसीवादियों को व्यापक जन समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वो हालात, वो बदलाव और विकास की चर्चा खूब घूम घूम करके की। यह बदलाव और विकास जो दो शब्द है, राजनीति का सबसे आडंबरपूर्ण और सबसे घृण्य और सबसे धोखेबाज शब्द है। जब कोई विकास की बात करता है तो मजदूर उसमें मेहनत कर उसमें अपना विकास ढूंढ रहे हैं। बदलाव की बात करता है तो ये समझते हैं कि जो है वो बदलेगा, हमारे हक में कुछ बात बनेगी। लेकिन फांसीवादी जब विकास की बात करते हैं तो उनका अर्थ होता है कि शोषण का विकास। जब बदलाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि समाजवादियों और पूंजीवादियों का और विस्तार, संपत्तियों पर उनका कब्जा, और बदलाव यह कि मजबूर वर्ग अधिकार विहीन हो, उसको चारों तरफ से जंजीरों में जकड़ लिया जाए, वह कराहने की हालत में भी न हो। इस प्रकार फासिस्ट शक्तियों को आम मेहनतकशों का समर्थन हासिल होता है, समर्थन हुआ और बड़े बहुमत के साथ फांसीवादी इस सरकार में आए 2014 में। लेकिन वो आते ही